मित्रों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे मन के अद्भुत संसार के विषय में। मन की असीमित शक्तियों और विस्तार के बारे में भी बात करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, मन का संसार बड़ा ही अद्भुत है। मन का संसार इस प्रकृति से और इसके नियमों से बिल्कुल अलग होता है जो हमारे समक्ष है। मन के अंदर भौतिक संसार के नियम काम नहीं करते। जो दुनिया हम देखते हैं उसके प्राकृतिक सिद्धांत मन के स्तर पर कोई काम नहीं आते। मन के सिद्धांत क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग होते हैं। मन क्या है? मन हमारी चेतना का प्रतिनिधि है, या हम यूं कहें कि मन वह तल है जिस पर हमें अपनी मूल चेतना की अनुभूति होती है, जिसको हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं। आत्मा हमारे अंदर वह चेतना है जो जीवन के लाखों वर्षों के विकास को अपने अंदर संग्रह करके रखती है तथा हमारे शरीर की हर कोशिका में और हमारे वातावरण में एक फील्ड के रूप में मौजूद रहती है। आत्मा ही जीवन का आधार है और हम अपने मन के माध्यम से आत्मा को ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी चेतना के नए नए स्तर हमें अनुभव होने लगते हैं। हमारे मन का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक फैला रहता है। हमारी आँखें तो कुछ दूरी तक ही देख पाती हैं, परंतु हमारा मन तो सारे ब्रह्मांड में देख सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन के अंदर कितनी गहराई और किस आयाम तक जा सकते हैं। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना पहले मन के स्तर पर ही घटित होती है या कभी हो चुकी होती है। मान लो आप घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने का विचार सबसे पहले आपके मन के अंदर ही आएगा, उसके बाद ही वह साकार रूप लेगा। इसलिए जो भी हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं या हो चुकी होती हैं, सब मन के स्तर पर ही होती हैं। हमारा शरीर जैसे थर्ड डायमेंशन की वस्तु है, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के डायमेंशन मौजूद रहते हैं। हमारे मन के अंदर उतने ही डायमेंशन होते हैं जितने इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं। हम ध्यान में जाकर उन डायमेंशन की तलाश कर सकते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी अनुभूति सब अलग अलग डायमेंशन की वस्तुएं हैं। जिस अनुभूति में हम प्रवेश करते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर और आसपास के वातावरण में फैल जाता है। जिस विचार के साथ हम चलते हैं, वही विचार हमारे सारे शरीर और सारी प्रकृति में फैल जाता है। जितने प्रकार की इच्छाएं होंगी, उतने ही प्रकार के आयाम हमारे मन के अंदर होंगे। प्रत्येक विचार और इच्छा अपना एक अलग आयाम रखते हैं। हम मन के स्तर पर कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी परिचित व्यक्ति से संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि मन का विस्तार अनंत है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर पर चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे मन का विस्तार भी बढ़ता जाता है। मित्रों, हमारे मन का विस्तार हमारे मन की गहराइयों पर निर्भर करता है। हम जितना गहरे उतरते चले जाएंगे, उतना ही हमारा विस्तार होता चला जाएगा। हम अपनी टाइमलाइन में जाकर के अपने भूत और भविष्य को समझ सकते हैं। मन के अंदर दूर तक देखने की क्षमता होती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम समय में केवल आगे की ओर ही जा सकते हैं, परंतु मन के स्तर पर समय में हम आगे और पीछे जा सकते हैं। हमारे मन की कल्पनाएं और इच्छाएं ऐसे आयाम हैं जो कभी मिटते नहीं। वे आत्मा में जाकर अमर हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन के अंदर लाखों करोड़ों साल के अनुभव हैं जो जीवन के विकास के साथ साथ आगे बढ़े हैं और पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते चले गए हैं। वे सभी हमारे मन में हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारी आध्यात्मिक दुनिया में भी उतनी ही विविधताएं हैं जितनी कि हम इस साकार संसार में देखते हैं।
जितने तत्वों के आयाम और विविधताएं इस प्रकृति में हो सकती हैं, उतने ही आयाम और तत्वों की विविधताएं हमारे मन के संसार में होती हैं। जब हम कोई कल्पना करते हैं तो यह एक बड़ी अद्भुत घटना होती है, क्योंकि यह कल्पना एक ऐसा अस्तित्व बन जाती है जो कभी मिट नहीं सकता, और यदि इसको हम गहरा करते चले जाएं तो साकार भी हो सकता है। हमारी सोच का सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसा हम सोच रहे होते हैं, शरीर वैसा ही अनुसरण करने लगता है, क्योंकि हमारी चेतना का सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। इसके पश्चात इस प्रकृति में उसका प्रभाव होता है। श्राप देने की धारणा इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। जो कल्पना और विचार हम दूसरों के लिए अपने गहरे मन में तय कर लेते हैं, वे विचार और इच्छाएं ही उस पर असर दिखाने लगती हैं, और कभी ना कभी वे साकार भी हो जाती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजारियों में श्राप देने का प्रचलन था। जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसा ही हमारा संसार बन जाता है, और वैसे ही आसपास लोग इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन उन्हीं विचारधाराओं को आकर्षित करता है जिन विचारधाराओं के हम होते हैं। मित्रों, मन की क्रियाएं और उनसे जुड़े हुए आयाम इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अनुभव नहीं कर सकते। मन को अनुभव करने के लिए केवल मन की ही आवश्यकता होती है। हो सकता है भविष्य में कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट और साइंटिफिक डिवाइसेस बन जाएं जो मन के स्तर पर जा कर के मन के अनुभवों को समझ सके, परंतु वर्तमान में तो ऐसी कोई डिवाइस वैज्ञानिकों के पास नहीं है जो मन के अनुभवों को समझ सके या उनका चित्र बना सके। मन का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक फैला रहता है। एक प्रकार से हमारा मन ब्रह्मांड की चेतना, या दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, मन के अंदर जो विचार जितना गहरा होता है, वह उतना ही शक्तिशाली होता है। यही मंत्रों का सिद्धांत है। हम मंत्रों को बार बार जप करके उनसे जुड़े हुए विचारों और इच्छाओं को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि जब भी हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वे इच्छाएं प्रभावी हो जाती हैं। हमारे पूर्वजारियों ने इसी सिद्धांत को साधना का आधार बनाया था। भक्ति का सिद्धांत भी इसी आधार पर काम करता है। हम जिस व्यक्ति की भक्ति करते हैं, उसका चरित्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। परंतु यह तभी संभव होता है जब बिल्कुल ईमानदारी से किसी व्यक्ति में निष्ठा रखते हों। औपचारिक कर्मकांड या औपचारिक भक्ति से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार हमारे जीवन की मूल आवश्यकताएं भी हमारी चेतना का अधिकांश हिस्सा हैं। इसलिए हम अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। धन्यवाद।